बहुत ही आदरणीय गांव चैनत की पानी की मांग कर को पूर्ण कराने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने वाले हमारे अनशनकारी साथी भाई बोलना ना बीच में। हेलो यू काम नहीं भाई, 2 मिनट रुक जाओ। बोला दे टेलीग्राम में अपना ऑर्डर में क्या 24 घंटे रहेगा दिन दिन। हाँ थोड़े थोड़े ना बोलो ना महेंद्र जी, जमा समझे नहीं हम सब की भाई। लगातार 25 दिन से बड़ा सफल आंदोलन चला रहे गांव चैनत की कमेटी सभी खाकों से वे किसान संगठनों से आए हुए सभी संगठनशील साथियों, मेरी समझ में 20-25 भाषण है। जब एक माइक तो हुई तो कहने में घड़ी बात बचिया नहीं कर दी, ज्यादा टाइम मैं भी नहीं लूंगा। जिस बात के ऊपर बहुत से साथियों ने बोला मैं उसी के ऊपर एक बात जरूर बोलना चाहूंगा। पीसीआर सबने देखी, हरियाणा ने पीसी करी, मगर मैं उसी अलग नजर से देखूंगा। पहले हरियाणा में कुछ आदमी छोटे धरने को बदनाम करने के लिए, जनता के अंदर मैसेज देने के लिए कि मत करे, जन्नत गांव के लोग पानी नहीं मांगते, सिर्फ आपसी का पानी रोक। और जब इसी धरने के ऊपर से आवाज गई कि यह धरना किसी जाति बिरादरी का नहीं है, यह धरना छत्तीस बिरादरी के लोगों का है, मतलब जन्नत गांव ने इसने शुरुआत करी, बाकी सारे एरिया का भाईचारा इसके सबब बन गए। तब उन लोगों का बस की बात नहीं रही। हरियाणा की टीम आएगी, हरियाणा में खुद मैदान माना पड़ा और खुद मैदान में आकर के कहते हैं कि पानी को देने में तैयार हूं, मगर उसकी भाषा में फर्क था भाई। जिस दिन हरियाणा धरने पर आया वो कहता था मैं पानी देने में तैयार हूं, मगर कानून के हाथ में मजबूर हूं या लैंड साझा करता। मगर अब की बार उसकी बात में घमंड नजर आवत। अब की बार वो कह रहे थे इस लैंड से पानी दिया ही नहीं जा सकता, जबकि हम बार बार एक बात को साबित कर रहे हैं कि हाँ अमृत्यु योजना शहर वालों के लिए बड़ी थी, मगर विशेष परिस्थितियों में गांव को भी जोड़ा जा सकता है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 10 उदाहरण हैं वहां गांव जोड़े गए हैं। और एक बात और बड़ी ख्याल करनी भाई, मैं साफ इस मंच से बताऊं भाई, इस पानी मिलने में सिर्फ और सिर्फ विधायक की इसको कायल करें, सिर्फ विधायक की इसको, और कोई दिक्कत नहीं। उसका जो मैं यहाँ कही गई दूसरी लाइन ले लो, बस सिर्फ यहाँ लाइन में सोचा है कितना टाइम लाग दो, कितनी ताकत लाग दो, तेरी बात मनवा। ये बात वरना इस बात का तो सारा हरियाणा मानने लग गया, खुद बीजेपी के लोग भी मानने लगे कि वास्तव में चंदन गांव को पानी की जरूर मिलना चाहिए। एक मानने की इको कितने दिन चल रही है, मेरा दिन भारतीय जनता पार्टी में है, तया तो नहीं उतरा कि मैंने नहीं चल जाती मैं क्या, मगर आने तो रावण बन गया मैं पूरा करया तो करता रावण का रोल इसका सली बन गया। रामलीला में रावण का रोल करता भाई सच्चाई में, मगर इनके शक नहीं हो रखा सटी रावण आया मीडिया हो। विधायक की प्रजातंत्र के अंदर किसी भी जनप्रतिनिधि की अपनी कोई जबान नहीं होती, उसे वो जबान बोलनी पड़ती है जो जनता चाहती है, जो उसके हल्के के लोग चाहते हैं, जो उसके हल्के की
जनता जिस लाइन में ले जाना चाहे वह भाषा बोलनी होती है और वही दाना होता है। इसे प्रजातंत्र कहते हैं। अगर आप अपना विचार हल्के की जनता के ऊपर थोप दे, अगर आप अपना दिमाग से किसी चीज को मनवाने के लिए ताकत लगाते हैं, उसे प्रजातंत्र तानाशाही कहा जाता है। और तब कोई तानाशाह पर बैठता है, उसका इलाज मात्र छोटा सा हो, वो अपने घमंड में बन जाकर गरीब लोगों ने मानने की जरूरत नहीं होती। जब उसके घमंड सिर के ऊपर बोलता है, वो हर आदमी के साथ बदतमीजी करता है, हर मांगने वाले को गलत बताता है। बोला चाहना था पानी नहीं मांगते तो राजनीति कराए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। राजनीति पहले गहरा साहब मैं आपको बताता हूँ राजनीति कहते किसको। ये धरना भी राजनीति काम है। जो अपने आप को कहते हैं क्या राजनीतिक, वो भी राजनीति करते हैं। और जो खुल क्या काम राजनीति का, वो भी राजनीति। राज की नीति, जो नीति राज से प्रभावित होती हो, जो निर्णय राज से प्रभावित होता हो, जो निर्णय राज द्वारा लिया जाता हो, उसे राजनीति कहते हैं। और पानी मंगा नहीं, इसका नाम राजनीति है। तो साक्षी क्या लोग तो झूठ है, मैं मानू राजनीति है, मगर ये राजनीति जन्नत गांव को पानी पिलाने की है, वोट की राजनीति नहीं है। अब ये वोट की राजनीति करने का देखा नहीं, थोड़ा बाप दादा का पता लिख रखा है, ये भी कर सके, राजनीति भी कर सका, असलियत कोई भी कर सका। हमारे तो गाड़ देने का ठेका ले रखा है, कोई भी आदमी खावर मुंह खावर कुछ भी कह दे। एक बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे, एक जमाना था तो बड़े बड़े राजनेताओं का पैर पकड़ा करता, मना टिकट मिल जाएगा किसी तरह 80 का विधायक मिल जू, उस मौके पे लोग कहते हैं तो राजनीति करता फिर तो कुर्सी कड़ी का था। भूल जाओ इन बातों, इन्हीं बातों के साथ में एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ। आज से 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री कार्यालय में एक चर्चा थी कि जन्नत गांव की समस्या हल होनी चाहिए, वो कहा तब की। मैं सिर्फ ये बात कहने के लिए मुख्यमंत्री जी कोटी के भाई होंगे, भाई ध्यान से सुनो, इस बात को भेज दो, किसी बिचौलिए के तहत जन्नत गांव बात नहीं करना चाहता, या 2-3 साथियों के फोन आया हम बात करवा जाते, बात नहीं पानी चाहिए। किसी बिचौलिए के तहत जन्नत गांव करना नहीं का बात नहीं करना चाहता, मगर यह भी सच्चाई है अगर विधिवत रूप से, आधिकारिक रूप से अगर मुख्यमंत्री कार्यालय प्रशासन के द्वारा तो बात के लिए बुलाएगा तो नाश्ते भी कर देंगे, ये जाने के लिए तैयार है। मगर इस आंदोलन का नेतृत्व काम कर रहा था जन्नत गांव, इसका नेता था, है, रहेगा। इसके सारे निर्णय जन्नत गांव की कमेटी कर रही थी, आगे भी सारे निर्णय जन्नत गांव की कमेटी करेगी। और हम ना रही है कि सोचा फलाना का मैं को बुला के मुका दे, क्या करेगा मैं को मुका दे, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। साथियों, नए में किसी को फिर छोटे ना है, पहले उन लोगों को पानी को देवा। हाँ, अरे मेरे भाई के वहां लाइन चलती होगी, इनके दिमाग में कर सकती 25 इंतजाम में बैठे, फिर मेरे में पानी को देवे, तेरी जवान का विश्वास ही नहीं कर, तो क्यों बात तंग कर रहा? एक उसी को उसमें बोलने नहीं, अखबार वाला लिख दी भाई इस लाइन में भी कुछ नहीं लाने आओ। मेरे भाई ये नियत सही हो, ये देने की नियत हो, लाइन तो 80 है, जन्नत तक बसी है, नबी है, जन्नत पे नहर तक तो लाइन खाली है, वो 36 इंच के पाइप है, तो 42 के बिछा दे, 26 के देते, 48 के बिछा दे, 60 के बिछा दे, और जो जमा करिए जितनी लाने हो। दूसरी लाइन की बात कर रहा, इन दोनों लाइन में आकर बुस्टिंग बना दे, किसी का नहीं देना पड़ता,
उस लाइन का पानी उसका और उस टीम में कनेक्शन दे दे, मगर देने की नीयत नहीं है, सिर्फ दिखाना चाहता है। अगर देने की नीयत होगी 15 मिनट के अंदर ही मामला हल होता है, मात्र 15 मिनट के अंदर। सारे के सारे इंजीनियर्स को पता है कि कैसे पानी दिया जा सकता है। और एक छोटी सी बात है, एक 36 इंच की टील है और प्रशासन ने कहते न बना दी, बस पानी की जरूरत नहीं है, मात्र अपना घमंड पूरा करना है, मात्र अपना ईटों के लिए लड़ रहे। जाड़ा साहब, कुर्सी आई कुर्सी गई, किसी ने नहीं देना पटा होता। ये किसी की ना बपोती थी, ना आज है, ना आगे कभी होगी। आजकल रानिया का राजा नहीं जानते, राजे ढोल में पैदा हुआ है और ढोलरा मेरा किसका जीत दिया, किसने राजा बना ये तरह पता नहीं लग रहा क्या सी। अब कहेगा इसी अस्सी हल्के में बड़े बड़े लीडर हो गए, और भी हल्के होंगे। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः प्रार्थना करना चाहता हूं सीआईडी के माध्यम से कि हरियाणा सरकार चन्नत गांव को बुला करके जल्दी समस्या न हल करके, ये आर पार की लड़ाई है जिसे आप अनशन कहते हैं, गांधीवादी तरीके में इससे बड़ा कोई फैसला नहीं होता। आखिरी फैसला ही हूं और सबको पता है कि हम ज्यादा सहन करने वाला का घर पैदा नहीं हो रहे। अगर कोई घटना भी थी, एक एक चीज का हिसाब लेंगे, एक एक चीज का, कितने दिन बैठे थे, किसने गाड़ी दी थी, किसने उंगली करी थी, किसने लाठी मारने की बात करी थी, किसने आंदोलन बदनाम करने की बात करी थी, सारी की सारी चीज नोट हो रही है। इसलिए मेरी प्रार्थना है हरियाणा सरकार चन्नत गांव को जल्दी बुला करके इनसे बात करके इनका मुद्दा हल करे। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात नहीं, माफी चाहूंगा। दो एक नारे लाइए, दो एक नारे लाओगे सारे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, सैनी सरकार मुर्दाबाद, नाम सिंह सैनी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। आज मतलब सैनी सरकार मुर्दाबाद क्या में गई है, समझे? ध्यान में उन्होंने सुनना में मांगते उसमें नाव दे सकता, क्योंकि वो घमंड में पागल हो गई। अब सिर्फ और सिर्फ ये लड़ाई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ लड़ी जाएगी। जितने दिन इधर लड़ना लगा, हरियाणा सरकार के खिलाफ नहीं लड़ना लगा, मात्र के विधायक के खिलाफ ही लड़ना नहीं रहे, क्योंकि पानी मांगने का अधिकार हमारा कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। धन्यवाद सर।